वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीजीएमएस की ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है क्वांटम स्पार्क्स, नंबर 2 पर एपिक गेमिंग, थर्ड पर ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स, फोर्थ पर वाइल्ड फैंक्स, फिफ्थ पर टीम सोल, सिक्स पर नेबुला एंड रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें जेली के बारे में, तो वो बात करते हैं टीएजी के विनर चिकन डिनर के बारे में। ऐसा आज काफी टाइम के बाद उनकी टीम ने चिकन डिनर निकाला है, वो भी लास्ट मैच में। सो जेली का उनकी टीम के लिए क्या कहना है आप लोग देख सकते हो। वो क्या कारण है कि टीएजी क्लोज आते हैं, चिकन लगता है कि बस आने ही वाला है और एकदम से वो छूट जाता है। उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्या मिस्टेक हुए पहले 5 मैचेस में? मतलब मिस्टेक्स ऐसे नहीं हुए, हम लोग बेसिकली फाइट्स के लिए जा रहे थे जितना हो सकता है। हम कन्वर्ट करने पे इतना फोकस कर नहीं रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिनिश पॉइंट्स लेते हो, फिनिश काट के चलते तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ मोटिव था ही नहीं हम लोगों का कि ट्राई हार्ड करके चिकन लेना है। हम सच में ट्राई हार्ड कर ही नहीं रहे थे। अभी थोड़ा क्वालिफिकेशन में बात आई है तो कर रहे हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट काश प्लीज, तो उन्होंने ठग को एक्सपोज किया था, जहां उन्होंने ठग पे एलिगेशंस लगाए थे दैट ठग उनके बैंडल्स का पूरा पैसा नहीं देते थे। एंड उन्होंने ठग के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया था, जो कि अभी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैं उस केस को शॉर्ट में बता देता हूँ। सो एलिजिडली नथिंग कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपीज आए थे, बट देन काशी को 4.9 लाख रुपीज बताए गए थे। ऐसे ही लूडो कंपनी से भी 10 लाख रुपीज आए थे एंड उसका भी 6 लाख बताकर 70% दिया गया, जो कि होता है 4.2 लाख रुपीज। सैमसंग से एलिजिडली 34 लाख रुपीज आए थे, बट देन 25 लाख रुपीज बताकर 70% दिया गया, जो कि होता है 17.5 लाख रुपीज। एंड ऐसे ही टोटल 80 इनवॉइसेस का रिकॉर्ड है एंड कंप्लेंट के अकॉर्डिंग टोटल 4 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट दिया गया। एंड मे बी आप लोगों ने अगर तो काशी की वीडियो देखी होगी, तो काशी ने ये भी मेंशन किया था दैट कंपनी ने उनके पैसे गलती से ठग को ट्रांसफर कर दिए थे। तो मे भी हो सकता है कि वो मॉन्स्टर केस की बात कर रही हैं। वेल सोर्सेस के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर ने 11 लाख रुपीज अनिमेश के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, और जब मॉन्स्टर ने रिटर्न मांगा तो एलिजिडली ठग ने कहा कि पैसे ऑलरेडी स्पेंड हो गए एंड उन्होंने रिटर्न नहीं किए। नाउ इसके बाद हम बात करने वाले मॉडल के बारे में। तो क्या एसिडियल से 2 क्रिएटर्स का फेवल किया जा रहा है? तो मॉडल बात करते हैं हर्षिता और साक्षी के बारे में, क्योंकि अगर तो आप लोग दोनों ही क्रिएटर्स का बायो देखोगे तो उन्होंने एसिडियल से रिलेटेड सब कुछ रिमूव कर दिया है। वेल इन सब पर मॉडल ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। हमारे बीच 2 क्रिएटर्स नहीं होंगे, आगे हमारे साथ सफर नहीं करेंगे। इसका रीजन है पर्सनल रीजन। यस गाइस, हर्षिता एनसीटी सुशी विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद अस फॉर पर्सनल रीजंस। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट स्नैक्स। सो जैसे कि स्नैक्स पीएमडब्ल्यूसी की वॉच पार्टी लैंड वेन्यू से कर रहे थे, जहां पर इंडिया से काफी क्रिएटर्स थे, इंक्लूडिंग एसिडियल से एंड गॉडलाइक से। तो स्नैक्स बात करते हैं, इतने क्रिएटर्स होने के बाद भी कोई भी क्रिएटर स्नैक्स की स्ट्रीम पर नहीं आया, सिर्फ जोकर भाई गए थे स्नैक्स के पास। तो इस पर स्नैक्स हमें काफी डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए। 3 दिन से धरो जोकर आयरल कर रहा था, वो आया, बाकी कोई नहीं आया भाई। तो वो थोड़ा बुरा लगा मेरे को। बाकी पूरी दुनिया अपने को प्यार दे रही है, अपने सारे इतने फैंस प्यार दे रहे, बाहर के लोग सब प्यार दे रहे, बट अपना वाला कोई नहीं आया ना। इधर 3 दिन हो गए, वो जोकर भी आया, वो आयरल कर रहा था, तो वो चीज मेरे को थोड़ी बुरी लगती है। एंड आफ्टर दिस मॉडल से भी काफी लोग स्नैक्स के बारे में बोल रहे थे दैट स्नैक्स काफी सैड है। तो इस पर मॉडल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। गाइस मैंने देखा स्नैक्स का वो क्लिप, बट मैं सिर्फ आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि एज फार एज आई नो कि अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स ओवर देयर, वो लोग खुद का भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, व्हाटएवर, चलो वो चीज है। मेरे को जो पहली बात तो ये है कि मैं स्नैक्स को बोला हूँ, जो मुझे फील होता है वो ये है कि कम्युनिकेशन भाई, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स समटाइम्स दे फील अंडर एक्नॉलेज्ड, बट दैट इज, एंड उस चीज का देयर आर 2 सॉल्यूशंस टू इट, ठीक है, जो मुझे लगता है पर्सनली। एक सोल्यूशन ये है कि लाइफ में मैंने भी ऐसा फेस किया कभी कभी, पहले मैंने भी फेस किया कि कभी कभी मैं कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ एंड आई फेल्ट कि अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट एक्नॉलेज मी विद इन माय सर्कल। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो इस चीज को तोड़ने के 2 तरीके हैं अपनी जिंदगी में। एक है कम्युनिकेट कर लो, पॉइंट नंबर 1, कि सीधा बात करो ये चीज कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। और दूसरा चीज जो है ये है कि जो मैं किया हूँ हर बार, वो ये है कि मेरे अचीवमेंट का मैं खुद पार्टी दे देता हूँ, तो सब आ जाते हैं उसमें, लेकिन इतना लोड लेने का बात नहीं है, ठीक है। आई एम देयर विद हिम थ्रू आउट, मैं तो उसके साथ हुई, मैं उसके साथ हमेशा, और वो हमारे साथ हमेशा है, हमें मालूम है ये चीज। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यू के बारे में। तो वो एस पावर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एस पावर ने पीएमडब्ल्यूसी में काफी अच्छा खेला था। साथ ही में न्यू बात करते हैं इंटरनेशनल टीम से ऑफर के बारे में। तो वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। आई वोंट बी इवन शॉक कि अगर एस पावर को कोई इंटरनेशनल और ये परफॉर्मेंस का अप्रोच करे कि तुम आओ मेरे देश में रहो और खेलो मेरी टीम से, आई वोंट बी इवन शॉक। हमेशा से बोला था भाई कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, चैंपियन प्लेयर है भाई ये। तुम सोचो #13 गॉड लाइक एंड इज लाइक, मेरे हिसाब से भाई वो 3rd टॉप फ्रैगर ही है। 30 किल है सबके, 3rd से लेके 6th तक। उसने 2 किल और मारे रहते, वो बंदे को मारा रहता आईक्यू, वो 3rd टॉप फ्रैगर रहता वर्ल्ड का। और जो मोमेंटम में वो चल रहा था ना, वो आईक्यू को मारता, फिर उसके बाद जब ओजी आती ना उसको भी मारता। वो वहां से ओजी आ गया और वो थोड़ा सा उसको हो गया भाई कि अब मैं क्या करूं, उसको उसका तो ऑप्शन ही नहीं था, उसको आगे पुश ही करना था आईक्यू पे। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ओमेगा। तो जब से उन्होंने K9 को ज्वाइन किया था, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला था, बट देन स्टिल K9 ने उनको रिलीज करके दूसरा लाइनअप लिया। तो ओमेगा रिवील करते हैं दैट अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी K9 को क्यों लीव करना पड़ा। तो उनकी वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। आपकी टीम का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्टेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट रही है। क्या अभी तक वो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं मिला? आई थिंक ऐसे जैसे प्लेयर्स ऐसा ग्राइंड करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, ऐसे ही आई थिंक और के पर्सपेक्टिव से भी ऐसा ही होता है कि किसी और में कोई चीज होती है, किसी में नहीं होती है। तो वो प्रेफरेंस और
प्रायोरिटीज की बात है कि हमें क्या चाहिए और सामने वाले का विजन क्या है, वो चीजें जब तक मैच नहीं होती तब तक आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है स्विच करने में। दिस ऑर्ग आई थिंक इसमें हो जाएगा। ओके, तो स्नैक्स ने भी एस्पावर के परफॉर्मेंस पर रिएक्ट किया, तो वो क्लिप भी आप लोग देख सकते हो। बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड गेम में इतना स्ट्रांग है ना, वो नेड ऐसे टाइम पे पिन करता है ना, ऐसा आइसोलेट करता है ना, सोलो बंदा रह के 4 बंदों को जो आइसोलेट करता है ना, उसकी यूटिलिटी, उसका मोली यूसेज, उसका नेड यूसेज, उसका नेड से बेट आउट कराना, उसका फुटस्टेप सुनना, उसकी हर चीज इतनी 10 on 10 है ना। ये बंदा मैं बोल रहा हूँ भाई, माँ कसम बोल रहा है, इसको रेगुलर खिला दोगे ना ये लॉबीज में, ये फाड़ देगा भाई। इसको इसकी ग्राइंड नहीं रोकनी है, जो कर रहा है, जैसा इसका ग्राइंड है, जितने घंटे गिनता है, यही करता रहा ना भाई, इंडिया का सबसे ऐसा प्लेयर बनेगा जो इंटरनेशनल लेवल में एक लेगेसी सेट कर देगा भाई। ऑलरेडी कर दिया ये टूर्नामेंट में। मैं बोल रहा हूँ अगली बार कभी गॉडेल आएगी ना, तो सारे कास्टर्स और यहाँ के सारे लोग क्या बोलेंगे, एस्पावर हमारा फेवरेट है। नाउ बात करें ओमेगा के बारे में, तो जैसे कि वो हर टूर्नामेंट के लास्ट डे पर चोक करते हैं, तो इसी के अराउंड बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा बोला। लेकिन लास्ट ऑफिशियल में जो हुआ वो आर्ग्युबली टीम के बिगेस्ट चोक्स में से एक माना जा रहा है। आप उस परफॉर्मेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा है ना कि टॉप वाला रिकॉर्ड भी चाहिए, नीचे वाला रिकॉर्ड भी चाहिए, इसलिए सर जानबूझ के, समझ रहे हो? वैसे अवॉइड करने के लिए टीम ने क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करी हैं? रणनीतियां यही हैं कि जो पिछली बार गलतियां की थी या इससे पहले जितने भी मैचेस, जितने भी इवेंट्स में गलतियां की हैं, उन सबको अपने दिमाग में रखो और ट्राई करो कि वो सब ना हो। नई गलतियां करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पुरानी नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट जेली, सो टीएजी के कोच सत्यम ने रिवील किया था दैट टैग के प्लेयर्स को हेल्थ इश्यूज हैं, तो इसी चीज पर जेली बात करते हुए कुछ ऐसा बोलते हैं। एक मोमेंटम बेस्ड टीम हम बात करते हैं और आपको अगर एक बार मोमेंटम मिल जाता है, इनफैक्ट सभी को, तो फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट दूसरे वीक में वो मोमेंटम बिल्कुल ब्रेक हो गया था। उसका रीजन यही है कि हमारे चारों प्लेयर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे एंड मतलब वो हम चाह के भी अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। एंड अभी थोड़ा रिकवर हुआ है, थोड़ा आज भी थोड़ा बीमारी है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हमने पुल ऑफ किया वो कर लिया। और ये रीजन था यार, और कोई ऐसा रीजन नहीं था कि मोमेंटम नहीं हो रहा है, ये सब कुछ रीजन यही था, बस नहीं हो रहा था इस वजह से। एंड इसके बाद जॉनसन भी बात करते हैं प्लेयर्स के हेल्थ के बारे में, जिसकी वजह से वो चिकन डिनर को भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। इस पर जॉनसन ने एग्जैक्टली क्या बोला आप लोग देख सकते हो। बट जॉनथन, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। लाइक एक आदत सी हो गई यार, चिकन निकालते हैं आप थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, आज बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं रहा, बिल्कुल सैड, सारे के सारे लोग दिख रहे हैं, क्या हो गया? क्योंकि यार अभी आई गेस हमारा फर्स्ट चिकन डिनर था काफी टाइम बाद, सो हम भाई अभी सारे आई गेस बीमारी है, तो थोड़ा जितना हम ज्यादा मैचेस खेल सकते हैं उतना ज्यादा हम खेल रहे ताकि प्रैक्टिस भी बढ़िया हो। बाकी भाई वी आर हैप्पी कि फाइनली चिकन डिनर आया आज। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ओवेस, तो जैसे कि इंडियन टीम्स के लिए फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में डोमिनेट करके क्वालिफाई हुए हो, तो ओवेस इसी के अराउंड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। बॉयज प्लेड रियली वेल। तो हम लोग ने एक टैप तो चढ़ा है। पहले कोई टीम फाइनल्स नहीं पहुंच पा रही थी क्वालिफाई करके, बट अभी अपनी इंडिया से 2 टीम क्वालिफाई करी और फाइनल्स तक पहुंची, तो उनको सीखने मिला, समझने मिला। अब जो जाएगा वो समझेगा, सबको आइडिया आएगा। बस अभी अपने को अपने रैंकिंग्स पे ज्यादा वर्क करना है कि हम थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा अच्छा करें और फिर धीरे धीरे जीतने की तरफ भी बढ़े। तो होगा, धीरे धीरे सब होगा भाई। अपने इंडिया में क्राफ्टन भी मेहनत कर रही है, अपने प्लेयर्स भी सब मेहनत कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे अपन एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। कोई भी नीचे से डायरेक्ट एकदम ऊपर नहीं पहुंच सकता, थोड़ा टाइम लगता है। जो अपना जो गैप है वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हो पिछले साल कोई टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी, आज इंडिया से 2 टीम क्वालिफाई की, अच्छा भी खेली, गन फाइट में भी मारी, धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई। लेकिन कल जो पावर ने मारा है 1v4, मैं उसको एक ही कॉल किया, मेला पावर तू यहाँ घूमता रहता है? बोला हाँ जोकर भाई, मैं पेरिस में घूमता रहता हूँ और मैं यही क्लच मारूंगा। भाई बंदे ने बोला था मारूंगा इंटरनेशनल लॉबी और मैं चाहता था वो खेले, एंड उसने हमें प्राउड फील करवाया मेरे भाई। एंड लास्टली हम बात करने वाले पायल एंड विली के बारे में, तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे आप लोग स्नैक्स की स्ट्रीम पर क्यों नहीं गए थे, जिस पर रिप्लाई करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। जहाँ पे स्नैक्स था ना बैठा हुआ पबजी के उधर, वहाँ पे आपको एक स्पेशल आईडी कार्ड चाहिए होता है, अक्रेड, जो मेरे पास, जो पायल के पास और बाकी 3-4 लोगों के पास नहीं था। जोकर और स्नैक्स के पास ही वो अक्रेड है, एंड ऑब्वियसली मीडिया टीम आदि धीरज के पास। तो इसलिए मैं, पायल, थग, बाकी क्रिएटर्स नहीं मिल पाए स्नैक्स को जाके वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस ही नहीं था, एंट्री नहीं था, हम लोग को वहाँ पे जाने का एंट्री नहीं था। और जयेश को पूछा ही मैंने, नहीं मिला, अरेंज करने ट्राई किया, उससे नहीं मिल पाया। एंड स्नैक्स को भी चीज पता था, इसलिए मैं और पायल स्नैक्स को स्ट्रीम किया कि नहीं मिला। एंड वन मोर थिंग, अंडी मंडी संडी, अगर किसी ने भी ओजी के डीएम में जाके गाली लिखी या फिर गॉडले के डीएम में जाके गाली लिखी, भाई वो बंदों ने अपना 100% दिया है, उन्होंने अपना अच्छा ट्राई किया है। बट वो ये कि भाई कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, वो गो विद द फ्लो वाला होता है। सर्वाइवल ने ग्रुप स्टेजेस में फ्लो अच्छा था, तो सारे मैचेस अच्छे गए। यहाँ पे फ्लो नहीं बना तो वो कवर अप नहीं हो पाया। बट अंडी मंडी संडी है, अगर किसी ने किया ना भाई, चड्डी गिल्ली हो जाएगी तुम्हारी रातों रात। हगद हो गया चड्डी में, बोल रहा हूँ, तो मत करना वो चीज। प्यार दो एंड उनको मोटिवेट करो, जो हुआ सो हो गया, कोई इशू नहीं। वी आर स्टिल प्राउड ऑफ आवर टीम। 8 लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है भाई। तुम चैट में कर रहे, मैंने देख लिया भाई, मैं ही देख के डिप्रेशन में गया हूँ, वो लोग देखेंगे तो भाई मेंटल हो जाएंगे, तो ये सब मत करना भाई। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।